Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to 16th lecture of computer graphics. In last class, we discussed homogeneous transformations. Homogeneous transformations were based on homogeneous coordinate system. Homogeneous coordinate system में हमने किया ये था कि we in a 2D coordinate system we added another coordinate, यानी हमारे पास x y था, तो इसको हमने homogeneous करने के लिए what we did was x, y and t was the third variable जो कि हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था, या थर्ड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस कर दिया था. अब बज़ाहिर इससे हमें कोई गेन तो नज़र नहीं आती कि हम तो अपनी लाइफ को मुश्किल में डाल रहे हैं. हम पहले 2x2 मैट्रिक्स के साथ प्ले कर रहे थे, अब हमें 3x3 मैट्रिक्स के साथ प्ले करना पड़ेगा. बट इसका जो एडवांटेज हमें मिल रहा था वो ये था कि हमारी जो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस थी दे बिकेम यूनिफॉर्म. उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद वी यूज टू गेट the new point, यानी अगर हमने x prime y prime as a new point calculate करना है तो this point was calculated by either multiplication of transformation matrix, let's call it transformation matrix T with the P, और हमें इसको ऐड करना पड़ता था. यानी ये तो जो ऑपरेशन था दैट वाज नॉट कंसिस्टेंट, बट द गेन दैट वी हैड विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थर्ड कोऑर्डिनेट वाज कि हम एक्स प्राइम वाई प्राइम लेट्स से 1 अगर ऐड करते हैं तो वी गेट the matrix जिसमें यहाँ पे यही t या 1 आ रहा होता है multiplied by x, y and 1. तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं they give us all transformations are ऑपरेटेड एज मल्टीप्लिकेशन. यानी उसमें ये नहीं होता कि कोई प्लस हो रही है कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है. व्हाट हैपेंड वाज के जो ट्रांसलेशन की जो थी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली था ये कि व्हेन वी हैड टू मूव अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट की लोकेशन को हम एक दूसरी पॉइंट की लोकेशन पे मूव कर रहे थे, या जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उसके लिए व्हाट वी यूज टू डू कि इस पॉइंट में ये वेक्टर v ऐड कर रहे थे. बट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम अब ये हमारा जो ये इशू था ये भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है. आप यू रिमेंबर दिस, और आज भी हम इसको दोबारा भी in another sense देखेंगे. So we saw कि what are the transformations that are in homogeneous coordinate systems. Basically जो translation थी that was like A B add करते थे हम in P to get P prime, तो that converted to actually P multiplied by this translation matrix, where translation matrix was a 3x3 matrix 1 0 A 0 1 B 0 0 and 1. तो जब हम इसको अपने P से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम x प्लस ए एंड y प्लस बी
is something that we actually get. Similarly, we had other, ये तो ट्रांसलेशन की थी ट्रांसफॉर्मेशन. रोटेशन के लिए we had कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा and cosine theta in case of 2D non-homogeneous transformations. But in homogeneous case, it was like this. This was rotation matrix, जो कि through a theta angle rotate करता है किसी भी object या graphical object को in graphic images. Then we had this scaling matrix. Scaling matrix was A, 0, 0, B in case of two dimensional system जो कि non-homogeneous था, but in homogeneous case it will be वही 0, 0, 1 की third row और third column add हो जाएगा. तो this was a scaling matrix. And we also had shear ट्रांसफॉर्म जिसको कि हमने बेसिकली H से रिप्रेजेंट किया था. तो इट वाज लाइक 1 और यहाँ पे वी हैड H सब x और 0, H सब y 1, 0 और 0, 0, 1 was the shear stress, यानी shear का जो transformation था that was given by this. Then we discussed various types of transformations. उसमें linear transformation was the first one. Linear transformation was any combination of scaling, shear and rotation. अगर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले लें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी दैट वुड बी लीनियर. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो ऑरिजिन था दैट मैप्ड टू ऑरिजिन, लाइंस जो थी दे मैप्ड टू लाइंस, पैरेललिज्म भी प्रिजर्व थी और relative angles जो थे वो भी preserved थे. Then we discussed affine transformation. Affine transformations were any combinations of linear plus translation. यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यानी इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम ट्रांसलेशन को भी ऐड कर दें तो दिस बिकम्स अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इसमें जो डिफरेंस आता है दैट इज कि जो ऑरिजिन है दैट डजंट मैप टू ऑरिजिन. यानी अफाइन में ऑरिजिन डज नॉट मैप टू न्यू ऑरिजिन. क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन आ जाती है ना. फॉर एग्जाम्पल वी वर एट दिस पॉइंट तो वी मूव दिस ऑरिजिन मे हैव मूव्ड टू दिस पॉइंट में भी. तो ऑरिजिन जो है दैट विल नॉट मैप टू ऑरिजिन. रेस्ट पैरेललिज्म भी प्रिजर्व रहेगी. रिलेटिव एंगल्स जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं बट दे विल रिमेन प्रिजर्व्ड and etc. etc. Lines और angles basically size सब कुछ उसी तरह से रहेगा. Then we had projective transformation. Projective transformations में along with affine transformation we had projective warp जो थे projective वार्प
या प्रोजेक्टिव जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो हमने प्रोजेक्शंस में डिफरेंट जो व्यूइंग एंगल्स थे या डिफरेंट व्यूइंग प्रोजेक्शंस थी, उनको भी हम उसमें शामिल कर देते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि ना तो ओरिजिन को मैप करेगा, ना ही जो लाइंस हैं दे विल स्टे पैरेलल, ना ही एंगल्स जो हैं वो प्रिजर्व रहेंगे, एवरीथिंग विल बी डिस्टार्टेड, जो कि इन प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस। सो दीज वर द प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस। और उसके बाद वी हैड कि हम कंबाइनिंग होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी जैसे हमने नॉन होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशंस को कंबाइन करने का मेथड देखा था, वी कैन आल्सो कंबाइन होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशंस। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जो ऑर्डर है दैट शुड बी प्रिजर्व्ड, यानी जिस तरतीब से हमने कहा अगर हम उस तरतीब को फॉलो नहीं करेंगे तो वी विल एंड अप इन अ डिफरेंट पॉइंट दैट वी हैड टू अचीव एक्चुअली। तो तरतीब जो है दैट मैटर्स बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकली और फिजिकली भी हमें ये अंदाजा होता है कि हम पहले फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट करें एंड देन स्केल करें। तो ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है कि पहले हम अगर 2 और 1 पे थे फॉर एग्जांपल, तो नाउ हम इसको ट्रांसलेट करते हैं बाई 2, तो वी विल बी एट 4 and 3। तो अगर हम स्केल करते हैं फॉर एग्जांपल इसको 3 से या इसको 3 से, तो आंसर विल बी डिफरेंट। तो दैट इज वाई जो डिफरेंस है वो हमें मिलता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वी गेट एंड अप इन अ डिफरेंट आंसर। तो जब हम होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशंस को भी कंबाइन करेंगे तो भी हमें ऑर्डर का ख्याल उसी तरह से रखना पड़ेगा। सो अब तक हम जो बातें करते आए थे दे वर इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस का मतलब ये है कि वी हैव ओनली एक्स एंड वाई, यानी प्लेन के ऊपर जैसे हमारा बोर्ड है या ये पेपर है, इसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो वी हैड ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स। बट व्हाट डू वी हैव इन 3D ट्रांसफॉर्म्स, यानी थर्ड डायमेंशन में भी ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट इनवर्स रोटेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स इन रोटेशन इन पर्टिकुलर एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स इन जनरल। और उसके बाद हम क्लिपिंग की बात करेंगे कि व्हाट इज क्लिपिंग। 2D और 3D में बेसिकली फर्क क्या है। 2D जो है दैट इज समथिंग जो कि हम एक प्लेन के अंदर जहां पे कि सिर्फ x और y की वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ ये 2 एक्सिस देख रहे हैं x और y, तो इन दैट केस वी ओनली हैव दिस विल बी 2D सिस्टम। तो उसको हम x y से, यानी किसी भी पॉइंट को x और y से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उसमें यू कैन से कि उसमें डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट्स से वी हैव अ पॉइंट इन दिस रूम एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल, और कमरे के किसी कोने को हम एज ए ओरिजिन तस्वर करते हैं, एंड लेट्स से कि दिस इज द डिस्टेंस जो कि x है फ्रॉम द ओरिजिन, एंड देन वी हैव these different values जो कि ये this is y, this is z and this height is y। तो ये 3 coordinates जो हैं they actually define this point
विच में बी पी कह सकते हैं इसको या क्यू कह सकते हैं। तो इसकी जो 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं कि इट फ्रॉम द कॉर्नर हम अगर मेजर कर रहे हैं तो वी आर गोइंग अलोंग वन वॉल एंड देन पैरेलल टू द अदर वॉल और फर्श के ऊपर ही रहेंगे एंड देन वी विल कम इन द हाइट। तो हाइट के ऊपर उसे आके देखेंगे कि व्हाट पॉइंट इट इज। तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं रिलेटिव टू दैट ओरिजिन विल बी डिफाइंड यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट्स। इससे पहले हम सिर्फ जैसे समझ लें कि फर्श के ऊपर थे, फ्लोर पे थे, और उसके लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो सिर्फ 2 थे। सो अ पॉइंट इज अ 3D पॉइंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई एंड जी। और इसके लिए भी हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं बाय एडिंग अ 4th डायमेंशन या 4th कोऑर्डिनेट टू द 3D point. Yani actually point was x, y, z and we have added this t as 4th coordinate और जो कि इस पॉइंट को x by t, y by t, z by t को रिप्रेजेंट करता है। देन इस केस में x, y, z 0 जो है दैट विल रिप्रेजेंट इंफिनिटी और ऑल जीरोज विल नॉट बी अलाउड। ओरिजिन अगर हमने इसमें डिफाइन करना हो तो दैट विल बी एक्चुअली 0, 0, 0 एंड t इज द ओरिजिन। तो बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्टली होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं। Instead of establishing the 3D transforms first and then going to homogeneous transformation system, हमने बेसिकली जो सबक सीखा इन 2 डायमेंशंस के पहले हमें होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन में वी हैव बेटर प्रोग्रामेबिलिटी, तो हम डायरेक्टली इसको होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में ही, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन में ही, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि वी विल बी यूजिंग। और टी नॉर्मली हम 1 ही अस्यूम करते हैं सो दैट दीज वैल्यूज जो ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड दे आर नॉट स्केल्ड, बट we can use them for scaling basically कि किसी भी पॉइंट को हमने स्केल करना है तो हम इस वैल्यू को अगर 1 की बजाय अगर हम 0.5 करें तो जो पॉइंट है दैट विल बी एक्सपेंडेड, इन्फ्लेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी डबल्ड। तो इस पैरामीटर को हम यूनिफॉर्म स्केलिंग के लिए साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इफ वी वांट, अगर हमें जरूरत हो तो। जनरलाइज्ड जो 3D होमोजीनियस ट्रांसफॉर्म है दैट वुड बी यानी एक्चुअली इन दिस फॉर्म, यानी जो p प्राइम इज इक्वल टू t टाइम्स p एंड विच कैन बी x prime, y prime, z prime. This will be equal to a generalized transform A, B, C. Let's be consistent with that notation E, F, G and I, J and K multiplied by X, Y and Z. So this is something that we can use, but इसमें हमें ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम होगा। नॉन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें we have only that problem जो कि प्रोग्रामेबिलिटी का है या in that sense इसमें इसको हम
उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है। कहीं पे हमें एडिशन करनी पड़ेगी, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। बट इफ वी यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम, तो जनरली इसमें these values will be zeros, or only these values are non-zero in translation, और बाकी की वैल्यूज जो हैं वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से वेरी करती हैं फॉर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। सो स्केलिंग मैट्रिक्स अगर हम देखें तो स्केलिंग मैट्रिक्स जो है दैट विल बी वही डायगोनल वैल्यूज हैं जो कि जिसके ऊपर ए बी सी हैं। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो ये दिस विल इम्प्लाई इन यूनिफॉर्म स्केलिंग, और अगर इन तीनों में से कोई भी अनइक्वल है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग कहेंगे। सो वी कैन बेसिकली सी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x y z जो पॉइंट है, लेट्स से कि दैट वाज इक्वल टू 1 2 एंड अगेन 1, और अगर हम इसको स्केल करना चाहते हैं विद a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू लेट्स से 4, तो सिंपली जो हमारा नया पॉइंट होगा x प्राइम y प्राइम z प्राइम w will be equal to 1 0 0 0 0 2 0, rather we had 2 over here, 3 over here, and 0 0 0 4 0 0 0 0 and 1, and this will be multiplied by 1 2 1 and w। तो जो नया पॉइंट हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस बेसिकली 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0, and here we will have 0 plus 0 plus 4 plus 0, और यहाँ पे we will have 0 plus 0 plus 0 plus w. So this thing is equal to 2 6 4 and w. So our new point x prime y prime z prime जो है that will be equal to 2 6 and 4. So this is how we can perform scaling in 3 dimensions using this scaling matrix. और ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म, हमने जो एग्जांपल ली थी दिस वाज नॉन यूनिफॉर्म। Similarly we can see कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो है that is also there, और उसमें भी वही बेसिकली है कि 2 dimensions में it was like x prime y prime was equal to basically p plus whatever vector it was। जब हमने अफाइन ये होमोजीनियस में इसको कन्वर्ट किया
तो x prime y prime w was actually equal to 1 0 a 0 1 b 0 0 1 into x y and w. अपनी लास्ट एग्जाम्पल में हमने w की जगह 1 ही यूज किया था एक्सप्लिसिटली, but generally we can use w or t, whatever is the notation that we are using for this third last parameter. तो जब हम इसमें एक और डायमेंशन ऐड करेंगे तो obviously there will be a coordinate added in this coordinate system. तो ये जो हमारा कॉलम वेक्टर है that will be having 4 elements now, and similar will be the case over here. Resultant में भी 4 ही आने चाहिए, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है it should have a 4x4 square matrix. So अगर हम इसको बगैर होमोजेनियस वेरिएबल्स के लिखेंगे तो उस केस में हमें एक्स वाई जी प्लस ए बी सी करना पड़ेगा. बट इफ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन तो हम इसमें वी कैन यूज दिस थिंग. ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं. वी कैन वेरी वेल अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम कहें वही कि पॉइंट हमारा जो है दैट इज 1 2 एंड 1 और a जो है दैट इज 2, b इज 3 एंड c इज 4. तो जो p प्राइम है दैट विल देन बी इक्वल टू 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 4 0 0 0 1, and this is multiplied by 1 2 1 and w. So this turns out to be 1 plus 0 plus 0 plus 2, 0 plus 2 plus 0 plus 3, 0 plus 0 plus 1, this is 1 plus 4, and this will be actually 2 times w, और यहाँ पे भी हम 3 times w और 4 times w will be there over here, or 0 plus 0 plus 0 plus w will be the last case. So for uniform rather scaling, to avoid scaling, w is taken to be 1, that means के no scaling. तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर फाइनली होगा that will be equal to 3 5 5 and w या 1. अगर हम स्केलिंग करना चाहें तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो पॉसिबल. वो तो w की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो ऑटोमेटिकली स्केल कर देगा. सो बेसिकली होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा विजिबली नज़र आता है कि दिस गिव्स अस सम एडवांटेज. देन वी हैव रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स. अब यहाँ पे बेसिकली हम जो हमारा सिस्टम है, इनिशियली वी हैड इन 2D वी हैव हैड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि अगर हमारे पास ये
है ग्राफिक इमेज तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा दैट विल बी दिस वन, या अगर हम इस साइड पे देख रहे हैं तो इट विल बी, और अगर हम इसको इस साइड पे देख रहे हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. बट इन थ्री डायमेंशनल केस सिचुएशन बिकम्स डिफरेंट, कि अब हमारे जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर इटसेल्फ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, और उनकी जो रिफ्लेक्शंस हैं ऑब्वियसली दे हैव टू बी इन थ्री डायमेंशंस एज वेल. तो लेट्स से वी कैन से, जैसे कि हमारा अगर सिस्टम जो है वो ये है, वी हैव एक्स वाई एंड जी, तो जो वाई जी प्लेन है दैट इज समथिंग जो कि हमें इस तरह से नजर आ रहा है कि वी हैव दिस वर्टिकल लाइन एंड वी हैव दिस लाइन. If I have an object in here, let's say this is an ellipsoid, तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा that will be about this axis. अब ये एक्सिस नहीं है, ये प्लेन है. जो काम हम 2D में एक्सिस के अबाउट कर रहे थे that will be about the plane. तो ये तो आपको याद होगा कि जब हमने कहा था कि दिस इज द लाइन दैट इज एक्स एंड वाई एंड दिस इज जी. तो जब हमने ये कहा था कि रिफ्लेक्शन है क्या, तो रिफ्लेक्शन बेसिकली वाज a special case of scaling when we scale something by -1, तो वो उसका मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन बन जाता है. तो इन दिस केस दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्सेप्ट फॉर दिस वैल्यू, यानी ये नेगेटिव वैल्यू जो है ये असल में क्या कर रही है कि सिर्फ x की जो उसका किसी भी चीज का x कोऑर्डिनेट है उसको नेगेटिव कर देगी. अब इसके ऊपर देखें कि यहाँ पे अगर x पॉजिटिव में है तो यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी. तो दैट इज समथिंग जो कि इसके मिरर इमेज को क्रिएट करेगा अबाउट YZ प्लेन. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें किसी पॉइंट के साथ, जैसे हमारा जो ऑलरेडी पॉइंट था 1, 2 एंड 1, तो इसमें जो नया पॉइंट होगा x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, w will actually be equal to -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 and multiplied by x, y, z, which was actually 1, 2 and 1 multiplied by w. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ -x होगा, बाकी सारे -x या -1 हो जाएगा. बाकी जो पॉइंट्स होंगे दे विल रिमेन सेम, बिकॉज 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या दिस 1 इज मल्टीप्लाइंग बाई 1, और ये 1 जो है ये w से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो वी विल हैव जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू, यानी p प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू -1, 2 एंड 1. तो विच शुड बी, यानी अगर ये 1 था तो ये पॉइंट जो होगा ये -1 होगा. सो दिस वाज कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं YZ प्लेन के अगेंस्ट अबाउट रिफ्लेक्शन. सो हमने YZ प्लेन के अबाउट तो देख लिया कि हम रिफ्लेक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बट इन a 3D system we will have other planes as well, like
we may have this is x and z plane, यानी this was actually y here. तो x z plane के अबाउट भी रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के. अगर यहाँ पे है तो इसका रिफ्लेक्शन विल बी समवेयर हियर. और सिमिलरली वी कैन हैव दिस xy plane. This is x and here we have this y. तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है जो वो प्लेन से अगर एक बाहर है और दूसरा ऑब्जेक्ट दैट विल बी जनरेटिंग एट इट्स बैक. सो हमने YZ प्लेन जो एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्ट करता था उसके अबाउट तो हमने देख लिया कि कैसे रिफ्लेक्शन हम फाइंड करेंगे. तो बाकी के जो दो मैट्रिसेस हैं उनको आई होप यू मस्ट हैव गेस्ड देम ऑलरेडी, but for the sake of completeness I am writing them over here. So if we have this, this is 1 0 0 0 0 negative 1 0 0 0 0 1 0 or 1 rather 0 0 0 and 1, and this is multiplied by x, y, z and w. So this reflection matrix जो है that is the reflection matrix for xz plane. Similarly we can write this matrix, reflection matrix for xy plane, which will be written by this method. One zero 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 1 0 0. By this time you must have guessed कि यहाँ पे -1 होना चाहिए और 0 0 0 1 multiplied by x, y, z and w. So this reflection matrix is for xy plane. So these are basically basic transforms. हमें reflections किसी oblique plane के against भी लेने पड़ सकते हैं. तो that would be something जो कि interesting होगा, and we may see them in our lab assignments or as an exercise कि हम उस problem को किस तरह से handle करेंगे. कि हमने अगर ये तो state planes थे, अगर दूसरे रिफ्लेक्शन मैट्रिक्सेस दिखाने हों या वो उनके हमने देखने हों कि वो क्या हैं, व्हाट डू वी कॉल रिफ्लेक्शंस, तो उसके लिए हमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेंगे. देन जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में देखा वैसे ही रोटेशन जो है दैट इज नॉट एज स्ट्रेट, वैसे ही रोटेशन जो है दैट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट वाज इन टू डायमेंशंस. ऑब्वियसली होमोजीनियस पार्ट तो हम इसमें देख ही रहे हैं. अगर हम इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो दिस वाज समथिंग जो कि बेसिक 2D रोटेशन थी. ये हमने कहा कि ये 3D है और दिस जो रो एंड कॉलम है दैट इज बिकॉज ऑफ होमोजीनियस 3D सिस्टम. अब अगर हम ये देखें तो दिस इज
rotation about z axis. यानी हम इस प्लेन में थे, एक्स वाई प्लेन में, and initially we were, let's say, here, and keeping the same radius we wanted to rotate through an angle theta. तो इसको हमने एनालाइज किया था एंड वी गॉट दिस. नथिंग हैज चेंज्ड एक्सेप्ट कि अब हमने ये कह दिया कि दिस रोटेशन इज अबाउट z एक्सिस, और जो मैट्रिक्स था वो ऑर्डर 3 की बजाय ऑर्डर 4 का हो गया बिकॉज ऑफ द थर्ड डायमेंशन जो कि हमने ऐड की है. सो वी कैन सिंपली फाइंड आउट न्यू वैल्यूज यूजिंग दीज. इसमें हम देखें अगर, तो लेट्स से अगर वी हैव दिस पॉइंट, वही 1 to 1 वाला जो पॉइंट है, इसको हम रोटेट करें थ्रू 90 डिग्री, तो हमारी जो रोटेशन मैट्रिक्स होगी, दिस विल लुक लाइक कोसाइन ऑफ थीटा, यानी 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, 1 होता है, 0 एंड 0. देन वी हैव 1 0 0 एंड 0. फिर वी हैव 0 0 1 0 एंड देन 0 0 0 1, which were actually 1 2 1 and W. So when we find this product, तो हमें we will have a -2 over here, क्योंकि ये 0 plus -2 plus 0 plus 0. Then we will have a 1. Again we will have a 1 and W. तो जो हमारा नया पॉइंट होगा P प्राइम, दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू -2 1 एंड 1. अब देखें आप कि जो Z कोऑर्डिनेट है दैट हैजंट चेंज, वो वहीं का वहीं है, और हमारी जो रोटेशन हुई है दैट इज इन एक्स वाई प्लेन. एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जब हम 90 डिग्री बेसिकली रोटेशन करते हैं तो एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे swap, or one of them changes its sign. So that is what has happened in this case as well. So this is the way जिसमें हम XY plane में rotation या rotation about Z axis हम दिखा सकते हैं या use कर सकते हैं. But अगेन जैसे कि हमने रिफ्लेक्शंस को अदर प्लेन्स के अबाउट देखा था, यहाँ पे हमें रोटेशन को भी अदर एक्सिस के अबाउट देखना होगा. और यू माइट हैव गेस्ड ऑलरेडी कि रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस जो है उसका मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस, यानी जो रो हम बेसिकली जो एक्सिस हम जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं उसकी रो जो है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो साइन और कोसाइंस हैं दे टेक देयर पोजीशंस ऑन द अदर रोज एंड कॉलम्स. यानी एक्स रो की और जी की रो में जो साइन और कोसाइन हैं दे विल बी देयर. तो नाउ इसका मतलब है कि अगर हम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा ड्रा करें, it was x, it was y and it was z for us. तो इसका मतलब है कि अभी जो रोटेशन है दैट इज अबाउट y एक्सिस. तो वी हैड अ पॉइंट फॉर एग्जांपल हियर, और उसको हमने किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, तो पॉजिटिव मूवमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. थीटा जो है दैट विल बी पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
तो हम इस मोशन को रोटेशन को वी कैन थिंक और वी कैन विजुअलाइज इट लाइक दिस कि ये मोशन जो है ये एक्स और जी प्लेन में हो रही है. वी कैन जस्ट अप्लाई द सेम थिंग ऑन आवर एग्जाम्पल दैट वी आर यूजिंग 90 degree rotation, 1 rather 0 0 1 0 0 1 0 0 माइनस साइन थीटा, तो ये -1 हो जाएगा, 0 0 0 and then we have 0 0 0 and 1. और इसको अगर हम 1 to 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो what will happen? Now 2 will be unchanged और ये दो स्वैप होंगे, since incidentally they are same, तो हमें फीलिंग नहीं होगी कि what are, but you can very well imagine कि अगर यहाँ पे let's say we had some other point, अगर 3 होता तो ये वैल्यू जो है ये -3 होगी. लेट्स से हम 3 के साथ इसको कर लेते हैं ताकि हमें जो चेंज है वो नजर आए. दिस विल बी फर्स्ट जो पॉइंट होगा दैट विल बी 1, ये 1 होगा. द सेकेंड पॉइंट विल बी 2 एंड द थर्ड पॉइंट विल बी -3, यानी 3 जो है ये इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा और फोर्थ जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी दिस. तो ये जो रोटेशन है 1 2 3 की दैट हैज yielded a new point into 1 2 -3, यानी 3 to 1 was original point और इसको जब हमने रोटेट किया about y-axis through 90 degrees, तो हमें जो नया पॉइंट मिला दैट वाज 1 2 एंड -3. सिमिलरली द थर्ड एक्सिस यानी x एक्सिस के अबाउट अगर हमने रोटेशन देखनी है तो दिस इज लाइक x, this is y and this is z. So our rotation will be in this direction जो कि पॉजिटिव होगी और अगर नेगेटिव की बात हमने करनी है तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो रोटेशन जो है दैट इज अराउंड x एक्सिस और x एक्सिस जो है नाउ यू कैन सी कि x एक्सिस इज अनचेंज्ड और जो मैट्रिक्स हमारा ऑलरेडी था दैट इज देयर कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोसाइन थीटा और बाकी की वैल्यू उसी तरह से ही है. तो वी कैन अप्लाई आवर दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू आवर पॉइंट दैट वी वर यूजिंग x y z prime w and this is actually equal to 1 0 0 0 0 1 -1 and 0 0 rather we had a 0 over here, 0 1 0 0 and 0 0 0 1. X which was 3 2 1 and W और इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो x will remain same. x यहाँ पे we will have -1 rather x को की बजाय we will have 3, -1 होगा and then we will have a 2 and then W. So the point 3 to 1 after rotation about x axis has new position now
3, -1 and 2. So that is rotation about x-axis. So this is something जो कि very useful matrices हैं खास तौर पे रोटेशन के, क्योंकि the same matrices are used in robotics. रोबोट्स की जो पोजीशंस हम अगर कैलकुलेट करते हैं, they are also calculated by the same matrix. Basically robot जो है, that is if you see my arm, तो it is, you can see the motion, या अगर यूं देखें आप तो you can see the motion कि that is in some angular form, यानी रेडियस चेंज नहीं हो रहा, जो मोशन है that is in angular form. तो उससे हम डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर पहुंचते हैं. रेडियस डज नॉट चेंज, क्योंकि हाथ की लेंथ या रोबोट की लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही होती. तो वी कैन हैव लाइक दिस मोशन को भी आप देख सकते हैं कि ये भी एंगुलर मोशन है. दीज आर बेसिकली मुख्तलिफ इनको हम नाम देते हैं इफ वी आर टॉकिंग इन दैट सेंस कि इसी तरह से एरोप्लेन के अंदर भी हम इनको एरोप्लेन की जो मोशन है उनके अंदर भी हम इसको वी कैन कॉल इट, ये दिस मोशन इज कॉल्ड या, दिस मोशन इज कॉल्ड this motion is called yaw, this is called pitch. So हम बेसिकली हम एलिवेशन, मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स जो हैं हम सिर्फ रोटेशन कर रहे हैं. दीज आर ऑल रोटेशंस जिनको कि हम इन ही मैट्रिक्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दीज मैट्रिसेस आर रियली यूजफुल not only in graphics but anywhere जहाँ पे कि आपको 3D motions को analyze करना है या 3D motions को you have to for example you have to calculate new points. यानी रोबोट को अगर आपने बताना है कि you have to move through an angle of 20 degree, तो obviously आप उसे बताएंगे, उसे एंगल देंगे and it should move, नया पॉइंट कैलकुलेट होगा using this type of transformation. We just need to see कि किस एक्सिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ जो रोटेशन वाले जॉइंट्स हैं इनको हम प्रिज्मेटिक जॉइंट्स कहते हैं. तो जहाँ पे प्रिज्मेटिक जॉइंट्स हैं देयर वी विल हैव रोटेशंस. जो कार्टेशियन मोशंस हैं दे आर लाइक ट्रांसलेटरी मोशंस. उसमें ऑब्वियसली जो हैं मोशंस या पॉइंट्स कैलकुलेट करने के जो मेथड हैं दे विल बी द ट्रांसलेशन. यू हैव टू मूव द होल मैनिपुलेटर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो दिस इज व्हाट वी कैन डू with these rotation matrices. और जो हमारी बेसिकली दैट वाज आपको मोटिवेट करने के लिए कि दीज आर जस्ट नॉट मैथमेटिक्स, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी यूज हो रहे हैं एंड दे आर यूजिंग इन अदर फील्ड्स एज वेल. सो इफ यू हैव टू डू द सिमुलेशंस फॉर एग्जांपल ऑफ रोबोट्स, तो आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेंगी. एंड if you have to do actual calculations, even then यानी आपने रोबोट को कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर लिखना है तो भी आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज करना पड़ेगी. सो रोटेशन जो है दैट इज ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो इनवर्स रोटेशन जो है वो बी बेसिकली हमें कैलकुलेट करना पड़ सकती है कि हम जिस पॉइंट से फॉर एग्जांपल वी मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट पे हमें वापस भी आना है शायद.
तो हमें इनवर्स रोटेशन की भी जरूरत पेश आ सकती है या इनवर्स ट्रांसफॉर्म की जरूरत पेश आ सकती है। तो बेसिकली इफ वी हैव दिस जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो दिस वाज कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोसाइन थीटा वाज द रोटेशन मैट्रिक्स, क्योंकि यू नो के वैल्यूज यही चार हैं चाहे हम किसी भी फॉर्म में उसको रोटेट कर रहे हैं। So this was rotation through positive angle theta. Inverse rotation के लिए what our common sense says कि हम इसको माइनस थीटा से यानी थीटा को हम माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो इनवर्स रोटेशन हमें मिल जानी चाहिए। अगर यानी ये दिस इज आर तो आर प्राइम जो है दैट शुड बी फाउंड आउट बाय sine of minus theta and cosine of minus theta. So, from trigonometry basically we know कि जो माइनस थीटा है कोसाइन ऑफ माइनस थीटा है दैट विल बी कोसाइन थीटा, साइन थीटा जो है दैट विल बी साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसको अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर एंड इफ वी सी दिस तो दिस विल बी इक्वल टू कोसाइन थीटा अगेन। सो हमारा जो इनवर्स रोटेशन मैट्रिक्स होगा दैट विल बी दिस वन। लेट्स डू अनदर थिंग जो स्मॉल थिंग जो कि लेसन बेसिकली इसके अंदर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। So we multiply is it in this direction, we will have cosine square theta plus sin square theta, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो we will have cosine theta sin theta minus cosine theta sin theta। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी sin theta cosine theta माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा, और इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें ये तो सिंपली कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं, बट ये हमें पता है कि कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो विच इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि आर और आर प्राइम जो हैं दे आर इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप इसको एक्सरसाइज करना इस एक्सरसाइज को करें कि आर मैट्रिक्स को लेके इसका इनवर्स फाइंड करें एंड यू सी के डू यू गेट दिस मैट्रिक्स आर नॉट। द मेथड इज वेरी सिंपल। हमें इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना होता है एंड डिटर्मिनेंट विल बी कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे में से। तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट जो होगा इसका वो 1 होगा। देन हम इसे इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है कि इन दो जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन आपस में चेंज करते हैं फॉर 2 by 2 और इन दोनों के साइंस हम चेंज कर देते हैं। तो वी गेट दिस, इसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। सो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ।
So today what we discussed was कि 3D ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं, और उसमें हमने डिटेल में देखा कि द कॉन्सेप्ट इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज एडिशन ऑफ अ फोर्थ कोऑर्डिनेट। और इसके अलावा हमने इनवर्स रोटेशन को देखा है। इनवर्स रोटेशन जो है दैट बेसिकली टेल्स अस कि हम जो एंगल है उसको अगर नेगेटिव कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट वुड बी इनवर्स रोटेशन, और उसको हम इनवर्स के मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं कि मैट्रिसेस को जैसे हम इन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास with clipping. Until then, it's goodbye.